Hey everyone, welcome back to Maths by Neha Gupta. In today's video, we will start chapter number 1st of class 10th and the chapter name is Real Numbers. In this video, we will cover up Euclid's division lemma, fundamental theorem of arithmetic and irrational number topics. But before going to these topics, we will quickly revise our real numbers that we have discussed in earlier classes. So let's begin. तो देखिए रियल नंबर्स ये टू टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर की भी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ रखा है? सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, जो काउंटिंग हम जब शुरू से जो हम काउंटिंग करते आ रहे हैं 1 2 3 4 जहां तक हमें काउंटिंग आती है एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को कंटेन करने वाला क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। विच मीन्स अगर आप इसको देखें तो देखिए ये था हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या हुआ? ये। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स है सारे के सारे वो होल नंबर भी हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड होती है, जबकि नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं होती। ठीक है, देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? देखिए 0 1 2 ये हमारे क्या थे? होल नंबर्स थे ना, ये इस तरीके से चलते जाएंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो इंटीजर्स हैं वो इनसे भी बिगर हो गए। ठीक है, तो विच मीन्स अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वो इन दोनों को भी कंटेन कर लेगा, इंटीजर्स, बट इसको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स भी होंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स इन दोनों को कंटेन करेगा। ओके, अब आता है रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स हैं तीनों, ये सभी के सभी रैशनल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। जो रैशनल की डेफिनेशन क्या है, हमने जो बेसिक्स पढ़ रखा है वो क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में हो, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यही पढ़ रखा है हमने। एंड p एंड q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ये जो है ना एक बेसिक सी छोटी सी क्लास की डेफिनेशन है। ठीक है, बट इन द बिगर लेवल एक्चुअल में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अब जैसे कि हमारे पास 2, क्या ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर होगा, बट इसकी अनदर डेफिनेशन जो है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इधर वो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए रैशनल नंबर का क्या एग्जांपल लें? 1/2। 1/2 जो है p बाई क्यू की फॉर्म में है। p और q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये जो हमने एक जो हमने पॉइंट एड ऑन किया है वो क्या है? इधर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रुक जाना। जैसे कि अब अगर आप इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.5 आएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए खत्म हो गया, आगे कोई सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, विच मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। अगर टर्मिनेट है तो ये रैशनल नंबर है। और देखो कुछ इस टाइप के फॉर्म भी होते हैं। 1/3 है, आप इसको डिवाइड करते जाओ, ऐसे ऐसे आता जाएगा, आ रहा है ना पॉइंट 0.3333 एंड सो ऑन। अब अगर ऐसे आता है कोई नंबर, रिपीटेशन हो रही हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 3 का बार लगा सकते हैं ना। एक प्रकार से जो एक रिपीटिंग नंबर था, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो था। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स
जो लगातार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आप कितनी बार भी डिवाइड कर लीजिए ये 3 3 आता ही जाएगा, बट ये रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम बार लगाकर उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो या तो वो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमने भी डायग्राम बनाया है, विच मीन्स अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें, सबके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर होंगे। होल नंबर्स, क्या सभी के सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे? देखिए यहां से आगे तो नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो है ही, 0 आ रहा है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो 0 हो ही सकता है, विच मीन्स 0 अपॉन अगर हम 1 करते हैं, 0 अपॉन अगर 1 करते हैं तो ये 0 ही आएगा, तो देखिए रैशनल नंबर हो जाएगा, विच मीन्स ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। थर्ड इज इंटीजर्स, 1/2, 3/2 ये सभी रैशनल थे 0 से, क्या नेगेटिव वाले हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी क्या है, रैशनल नंबर्स, विच मीन्स रैशनल नंबर्स का जो रीजन है वो इनसे भी बिगर है। क्या रैशनल नंबर ऐसे बनेगा, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी होंगे, होल नंबर भी होंगे और नेचुरल नंबर्स भी होंगे, तो ये बिगर है, ओके, सबसे बड़ा। अब देखिए रैशनल नंबर्स की एक प्रकार से टाइप्स हो गई, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स। अब आता है हमारे पास इरैशनल नंबर, जो कि इरैशनल नंबर जो हमारा इस चैप्टर में मेन टॉपिक है, इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक नंबर देगा और कहेगा कि प्रूव कीजिए दैट इज इरैशनल नंबर। तो देखिए अब इरैशनल नंबर जो है उसका कॉन्सेप्ट, जो बेसिक्स है वो करते हैं अभी। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, वो कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर, और डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, यू कैन राइट डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नहीं है यहाँ रैशनल नंबर्स में, और था इधर टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए, दोनों में से एक ही बात थी, क्योंकि जो रिपीट हो रहे थे उनको हम बार लगाकर टर्मिनेट कर देते थे, बट यहाँ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो रुके, एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट हो। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। देखिए अब ये चलता ही जा रहा है, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे √2, √3, √5। अब आप ऐसे मत सोचना कि जितने भी रूट्स में होंगे वो सभी के सभी इरैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना, हमें सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब आप कहोगे हमने तो √4 लिया ही नहीं, देखिए अंडर रूट अगर हम 4 लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर का अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 2, बट 2/1 करते हैं तो क्या आता है, ये तो टर्मिनेट हो गया ना, 2 ही है, और p/q की फॉर्म में है, p एंड q दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, एंड द q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो अब जैसे पाई है, ठीक है, पाई जो है जिसको आप 22/7 बोलते हो, एक्चुअल में 3.14, और ये चलता जाता है, ना तो रिपीट होता है ना ही खत्म होता है, सभी के सभी क्या है हमारे पास, इरैशनल नंबर्स। आई होप आपको ये सब रिवाइज हो गया होगा, रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। अब हम शुरू करते हैं मेन टॉपिक जो है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज फर्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर जो r है वो 0 से b के बीच में लाई करता है, और वो 0 भी हो सकता है, बट b के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, देखिए इसको हम रिलेट करते हैं जो हमने डिवीजन पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, देखिए हमें, आपको ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास और कोई ना कोई रिमाइंडर आता है कि नहीं आता, आता है ना, और हमें सबको पता है कि दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर, एंड वी नो दैट जो डिविडेंड होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये होता है, ये हमें हमेशा से पता है, जब से हमने डिवीजन पढ़ा है तब से हमें इस बात का पता है, और ये भी पता है जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 ही हो जाता है
इधर इट इज 0 और ये इससे छोटा रहता है, क्योंकि अगर इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा तो हम डिवाइड करते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या b से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए ये इसी को कॉन्सेप्ट मान सकते हो आप, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने इन वर्ड्स में ऐसे ड्रॉ किया क्या कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें अगर हम a एंड b, तो हमें कोई ना कोई यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r सच दैट वी कैन राइट a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r लाइज बिटवीन कैन बी इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसको हम HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम HCF और LCM दोनों को करेंगे, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे, कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी यूनिक वे में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। अब मतलब क्या है इस चीज का, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट और प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके डिवाइजर्स या तो 1 हो या खुद हो, ठीक है, 1 और इटसेल्फ, और किसी के टेबल में ना आते हो, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ से, ठीक है, और कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता, यानी किसी की टेबल में नहीं आते। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो कि प्राइम ना हो, ठीक है। बट एक चीज और आपको बताती हूं मैं अभी, कंपोजिट नंबर में एक चीज और आप ऐड करिए, इंपॉर्टेंट है। क्या, ये तो बोल दिया हमने नोट प्राइम, नंबर्स विच आर नोट प्राइम, बट क्या 1 जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा। देखिए 1 जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है, बट हमने भी क्या बोला कि कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जो कि प्राइम नहीं होंगे, तो 1 प्राइम नहीं है विच मींस वो कंपोजिट हो जाएगा। बट वो कंपोजिट कैसे हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट की एक और डेफिनेशन है क्या, कि कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1 होते हैं अदर देन प्राइम्स, ओके। सो जो 1 है ना तो वो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। और साथ ही अगर हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें, इसके अकॉर्डिंग भी जो 1 है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको हम प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब 1 जो है इसको तो हम प्राइम की प्रोडक्ट में लिख ही नहीं सकते। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 into 1 ही लिख सकते हो, तभी 1 आएगा, ठीक है। बट 1 तो प्राइम है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम कंपोजिट नंबर का और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप और क्लैरिटी आएगी। कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इसके अंदर कम से कम 2 फैक्टर, यानी 2 से फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2 और 4, तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ। यहाँ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता, ठीक है। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 4 को हम मोर देन 3 फैक्टर्स में राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं इस थ्योरम की। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको हम देखिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम 60 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है। देखिए 60 का करेंगे तो क्या आएगा, 60 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, 3 एंड 5, मोर देन 2 प्राइम्स के फैक्टर्स में हम इसको लिख पा रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 और इटसेल्फ की बात नहीं कर रहा। अदर देन दैट हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए हमें, तो 60 क्या है, कंपोजिट नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, काफी इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हायर क्लासेस में जाते जाओगे कुछ ना कुछ एड ऑन होता जाता है, ठीक है। आई रियली होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आपकी क्वेरीज के आंसर कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।